हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के ज्वाइन डिले की। एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी कंपनीज़ के बारे में एक जनरल फॉर्म में बनाया था वीडियो, जिसमें मैंने बात की थी कि ज्वाइनिंग में डिले क्यों हो रहा है। उसको भी आप जाकर रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये वाला वीडियो जो है गाइस, ये टीसीएस के लिए स्पेसिफिक है। टीसीएस में जो ये ज्वाइनिंग डिले क्यों हो रहा है इस पर बात करेंगे और क्या क्या रीज़न्स हैं, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। उनका ऑफ़र लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, कई लोगों का ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है। तो इन सब पर हम एक एक करके पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट है गाइस, हमारे हिसाब से जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हुई है। उसका रीज़न गाइस ये हो सकता है कि यूएस में थोड़ा सिचुएशन सही नहीं है, वहाँ पर थोड़ा रिसेशन टाइप का आ रहा है, और हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उसका मेजर जो क्लाइंट है वो यूएस से ही आता है। तो ये एक रीज़न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये हो सकता है। और गाइस, दूसरा रीज़न जो मुझे लग रहा है, जो हमारे हिसाब से मैं सोच पा रहा हूँ, वो है गाइस आपका सीपीए स्कोर या एक्सप्लोर का स्कोर। वो अगर कम है तो गाइस आपको बाद में बुलाया जाएगा, जिनका ज़्यादा है उनको पहले बुलाया जाएगा। ये दो पॉइंट हो गए गाइस। तीसरा पॉइंट जो मुझे लग रहा है गाइस, वो है आपका एकेडमिक मार्क्स। आपने कितना स्कोर किया 10th में, कितना स्कोर किया 12th में, कितना स्कोर किया ग्रेजुएशन में। शायद वो इनकी बेसिस पर भी लोगों को बुला रहे हैं, पहले ज़्यादा मार्क्स वालों को, फिर बाद में कम मार्क्स वालों को। इसके अलावा गाइस, मेजर चंक ऑफ पर्सन जो होता है, मेजर चंक ऑफ एम्प्लॉय जो होता है, वो चाहता है कि वो बड़ी सिटी में, अच्छे वेदर में और अच्छे जगह पर रहे। बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस बेंगलोर होता है, बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस पुणे होता है। तो अब क्या है गाइस, अगर वो प्रेफरेंस के हिसाब से भी बैचेस को शेड्यूल करें, बैचेस को बनाएं, तो उस रीज़न से भी डिले हो रहा है ऑफ़र भेजने में। अब क्या है कि बेंगलोर जैसे जगह के लिए उतनी सीटें नहीं हैं, उतने ज़्यादा लोकेशंस नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो बेंगलोर में ही रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो इस रीज़न से भी एक डिले हो सकता है ऑफ़र लेटर को भेजने में। ये तो गाइज मैंने कुछ रीज़न्स आपको बताए, इस वजह से डिले हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि कितना टाइम लग सकता है एक ऑफ़र लेटर को आने में, या एक ज्वाइनिंग लेटर को आप तक पहुँचने में। अब इस पर हम बात करते हैं। तो गाइज, अब हम जो नॉर्मल सिचुएशन में जो सिनेरियो मैंने देखा है, आपका जो ज्वाइनिंग आता है वो 1-2 महीने में मिनिमम आता है। 1 से 2 महीना तो लगता ही है, ये मिनिमम वाला केस है। अब हम मैक्सिमम वाले केस की बात करते हैं तो ये अप टू 1 ईयर भी लेता है। मतलब 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं ज्वाइनिंग का, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आने में आपको 1 साल भी लग सकता है। ये एक पॉइंट है। और जो लोग लास्ट सेम में हैं, जो लोग कॉलेज में हैं, जो फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी 5-6 महीना लगता है ज्वाइनिंग पहुंचने में। तो ये तो गाइस नॉर्मल सिनेरियो है, इसमें आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। तो ये था गाइस, कितना टाइम लगेगा आपके ज्वाइनिंग आने में, इस पर मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिया कि ऐसा जनरली होता है। तो इसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ऑफ़र और ज्वाइनिंग लेटर दोनों आ जाएगा। अब एक और सवाल सबके मन में होता है, क्या टीसीएस हमें रिजेक्ट कर देगा, टीसीएस हमारे ऑफ़र लेटर को रिवोक कर देगा? गाइस, टीसीएस आपके ऑफ़र लेटर को तभी रिवोक करेगा जब आप उसके एग्ज़ाम्स में मैल प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा टीसीएस कभी ऐसा नहीं करता है, वो आपको ऑफ़र लेटर भेजता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं कि किस केस में टीसीएस ऑफ़र रिवोक करता है। जनरली जो होता है गाइस, वो लेट करता है, आपको परेशान करता है, आपको इंतज़ार करवाता है, लेकिन कभी ऑफ़र रिजेक्ट नहीं करता है इन जनरल टीसीएस। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो वो रिवोक कर सकता है। या आपके बीजीबी में आप पर कोई केस है, इस टाइप का पंगा है कुछ, तभी वो रिजेक्ट करता है। अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू रिजेक्ट एन ऑफर विच हैज़ बीन गिवन बाय टीसीएस टू यू। तो इसमें आप, इस सिचुएशन में आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप वेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ पेशेंटली वेट कीजिए, आपको ऑफ़र लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर मिलेगा।
कुछ लोगों का सवाल है कि जो सीपीए का जो सीपीए का स्कोर होता है या एक्सप्लोर का स्कोर होता है, क्या ये ज़रूरी है कि हमारा बहुत ही अच्छा आएगा तभी हमें जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगा, क्या ये मैंडेटरी है? गाइस ऐसा कुछ नहीं है, वो हो तो थोड़ा सा एज होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कई लोगों को बहुत कम स्कोर पे भी या फिर नहीं देने पे भी ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो इसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लीजिए सीपीए को आप क्लियर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगा। ज्वाइनिंग तभी आएगा जब उनको रिक्वायरमेंट होगी, जब वो आपको बुलाएंगे। अब आप कई लोग पूछते हैं हमें कमेंट सेक्शन में आके टीसीएस हमें कब ज्वाइनिंग देगा, तो बस मैं एक एस्टिमेशन बता देता हूँ कि भाई इस टाइम तक ज्वाइनिंग देगा। वो मैं सिर्फ बता देता हूँ गाइस, एग्जैक्ट डेट आपको कोई यूट्यूबर या कोई भी इंसान, कोई भी एचआर आपको नहीं बता सकता है। मैं आपको यहाँ पर साफ बात ईमानदारी से बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आपको कल भी या आज 1 घंटे में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, इसमें कोई भी आपको एक्सपेक्टेशन या कोई भी आपको दिमाग में नहीं वो बैठाना है कि भाई जो ये बोल रहा है फलाना तो वो सही बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जनरली जो कंपनीज़ की ज्वाइनिंग होती है वो जुलाई टू अक्टूबर या नवंबर होती है, तो उसी हिसाब से लोग गेस कर देते हैं कि भाई इस टाइम तक आ सकता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। अब इस टाइम में जुलाई चल रहा है, अभी अगस्त, फिर सितंबर चल रहा है, तो अभी जो गाइस चांसेस उन लोगों के ज़्यादा हैं जिनका ज्वाइनिंग जो है 4 महीने से या 3 महीने से लटका हुआ है, उनके ज्वाइनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अभी। वो उनको मिल जाएगा लेटर, उनकी ज्वाइनिंग पहले हो। अब मैंने सोचा कि एक लास्ट में आप लोगों को एक प्रो टिप दे दूं। एज ए सीनियर मैं नहीं चाहता कि आप परेशान होएं, तो आप इस टाइम को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए। ऐसा काम कीजिए जो कि आपको कंपनी में हेल्प करे। आप ज्वाइनी आप जाएं तो आपको प्रोजेक्ट इजीली मिले, आपको वहाँ पर परफॉर्म अच्छा करने का मौका मिले, टीम में भी लगे कि ये बंदा हेल्पफुल है, अच्छा काम करता है, टीम प्लेयर है। तो इसको करने के लिए गाइज मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट कर देता हूँ, वो कर सकते हैं आप नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ें, पाइथन वगैरह पढ़ लें और रिएक्ट के बारे में पढ़ें। बाकी जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के नहीं है वो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग में हैंड्स ऑन करें, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें। इस तरह की चीज़ें आप करते रहें। मतलब आप लोगों को एकदम किताब छोड़ के एकदम से वो नहीं हो जाना है कि भाई जॉब लग गया तो लाइफ सेट हो गई, क्योंकि जैसे ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपके थोड़े दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद गाइज आपका क्लाइंट इंटरव्यू लेगा जिसमें आपसे बेसिक्स पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिस पर आपका प्रोजेक्ट में घुसना वो आपका तय करेगा। अब मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है, अच्छी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देना चाहती है, मान लीजिए जेपीएमसी या कोई भी बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड आपको प्रोजेक्ट देना चाहता है, जो उसमें जो बैठे हुए पहले से एम्प्लॉयज़ हैं, पहले से जो आपके टीम मेंबर जो पहले से उसमें हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको क्लाइंट के सामने दिखाना पड़ेगा कि जो बंदा मैं हायर कर रहा हूँ आउट ऑफ द पूल, आउट ऑफ द टीसीएस स्टैक, तो वो बंदा बहुत ही दमदार है, उसको बहुत कुछ आता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपके अंदर थोड़ा दमखम होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। ऐसे तो जनरली सबका हो ही जाता है किसी न किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन आपको अगर अच्छे प्रोजेक्ट में घुसना है तो आपसे थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा आंसर करेंगे, ताकि आपको प्रोजेक्ट इजीली दे दिया जाए और आपको ट्रेनिंग को चेक किया जाएगा और आपके बारे में समझा जाएगा कि ये एक अच्छा रिसोर्स है और लंबी रेस का घोड़ा है। तो ओवरऑल ये है गाइस कि आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ऑफ़र लेने में, उनसे तो मैं कहूँगा कि आप दूसरा ऑफ़र लेके कहीं और चले जाइए। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी जल्दी आप अपनी आईटी की जर्नी शुरू करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा फ्यूचर, क्योंकि आप उतनी ही जल्दी स्विच कर पाएंगे। एंड में एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी लोग गलतियां करते हैं, वो ये है गाइस कि आपका जो बीजीसी डॉक्यूमेंट है, कई लोग जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है लेकिन उनके पास बीजीसी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनके पास कई सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, कई मैंडेटरी चीज़ें, आधार नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 17 चीज़ें हैं, पैन कार्ड नहीं है किसी के पास बना हुआ। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बड़ा हर्डल हो जाती हैं एंड में। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि इस हर्डल से अगर आपको पार पाना है तो
इस फ्री टाइम को उस काम के लिए भी यूटिलाइज़ करें। अपना सारा कार्ड, आधार कार्ड, ये कार्ड, एक्स कार्ड, वाई कार्ड, जो भी कार्ड्स हैं उस तरह की चीज़ें आप पूरी तरह से बना लें। और गाइज़ एक और प्रॉब्लम होता है गाइज़, बीजीसी जब होती है तो आपका जो एड्रेस दिया जाता है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एक टीम का बंदा जाता है। तो आप ये इंश्योर करें कि ऐसा एड्रेस दें कि वहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंट हो और बता दे कि ये भाई साहब इसी घर में रहते हैं, और वहाँ से उसका फ़ोटो उसको दे दे, वहाँ पर एक सिग्नेचर कर दे, वहाँ पर एक सारी चीज़ें वो कर दे। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, अगर आप वहीं पर हैं, उसी एड्रेस पर ही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हैं तो आप काफ़ी पचड़े में पड़ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई नहीं रहता है तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा सेटल कर लें। आप ऐसा एड्रेस दें कि जो आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए आपने अपना परमानेंट एड्रेस पर कोई नहीं है आपके, तो आप वहाँ पर इंश्योर करें कि जिस दिन वेरिफिकेशन के लिए कोई आए वहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंट हो। तो ये सारी चीज़ें थी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, कई लोगों का ऑफर लेटर आ गया है फिर भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तो गाइज़ बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा, वेट वेट वेट। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और गाइज़ जिनको नहीं लग रहा है कि डीसीएस नहीं ज्वाइन करना है, जिनको मन है कि किसी और कंपनी में जाए, या जिनको जल्दी कंपनी में एंटर करना है, तो आप एक ही काम करें, इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू। तो इस तरह से गाइज़ आईटी का सफ़र आप अपना स्टार्ट करें। और टीसीएस का अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेशेंटली वेट करें। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर फिर भी आपको कुछ लगे और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछना हो तो आप हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई करता हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।